हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हाउ टू लर्न। तो जो सीरीज चल रही है आपकी सेट थ्योरी की, तो उसी सीरीज में आज हम एक और क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे फंक्शन के लिए। ठीक है, कि फंक्शन की थ्योरी क्या है, रिलेशन से एक्चुअली में क्या है कि फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, राइट। तो हम रिलेशन को ही सीधा फंक्शन की तरफ ले जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको समझेंगे पहले, उसके बाद में हम फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। डोमेन एंड रेंज के बाद में हम फंक्शन की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है कि ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी दे रखा है 4 6 9, राइट। तो एंड द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज डिफाइंड एज व्हाट, द ऑर्डर्ड पेयर, देयर विल बी ऑर्डर्ड पेयर which in which the difference between x and y is odd, right। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि दो सेट ए और बी लिए हैं। ठीक है, उन पे एक रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए से लेके सेट बी पे। जो रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है कि उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये रिलेशन की कंडीशन है। यहाँ सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन दोनों सेट पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है इस सेट से इस सेट पे, क्या कि इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे पूरा सेट, फिर उस पर कंडीशन लगाएंगे हम। ठीक, या तरीका एक ये है कि तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। मैं तो वही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा पूरा, ठीक है, हर बच्चे की समझ में आए उस हिसाब से। ठीक, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं इसका। ठीक है, तो भाई ए क्रॉस बी क्या होगा मेरा, ये बताओ आप। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 को उठा लूंगा भाई, ठीक है, 1 को कंबाइन करो, 1,4, ठीक, 1,6, 1,9, ठीक है ना। 2,4, 2 उठा लिया आप, 2,6 और 2,9, ठीक। फिर दोबारा से मैंने क्या लिया, 3 लिया, 3,4, ठीक है, 3,6 और 3,9, ठीक। फिर मैंने क्या उठाया, 4 उठाया, 4,4, 4,6 एंड 4,9, ठीक है। तो आप यहां से देख पा रहे हो यहां कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट है। क्या हमने चेक कर लिया है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए कितना है, 4, एन ऑफ बी कितना है, 3, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटू बी हमारा 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, क्योंकि 4 इंटू 3 12 आ रहा है और ये भी 12 एलिमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि इस सेट में 4 एलिमेंट है, इस सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट आ गए। अब बात यहीं तक नहीं रुकनी है, हमने क्या कर दिया है, इस सेट ए से बी पे एक रिलेशन भी डिफाइन कर दिया हमने। तो हम डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन जो लगाया है इस सेट से उस सेट पे हमें वही ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे। तो अब ए क्रॉस बी में तो ये सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, ए क्रॉस बी में तो ये सारे एलिमेंट आ गए, बट आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, आर जो डिफाइन किया है मैंने, आर जो डिफाइन किया है यानी कि इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस मेरा एक ऑड नंबर आना चाहिए। हमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं आर में। तो आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इस रिलेशन को लगाने के बाद में ए क्रॉस बी में क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, कितने ऑर्डर पेयर बच जाएंगे, कितने जाएंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं 4 और 1 का डिफरेंस लूं, क्या कितना आएगा, 4 और 1 का डिफरेंस लूं तो 3 आएगा, ऑड है, इसमें जाएगा। 1 और 6 का डिफरेंस लूंगा कितना, 5 इज ऑड, सो ये आएगा। 1 और 9 का डिफरेंस लूंगा कितना, 8, सो ये नहीं आएगा इस रिलेशन में। ठीक है, 2 और 4 का डिफरेंस लूंगा कितना, 2, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें ऑड डिफरेंस वाले लेने हैं। पहले और दूसरे का अगर डिफरेंस ले रहा हूं तो कितना आ रहा है, 4, ये नहीं आएगा।
2 और 9 का डिफरेंस ले रहा हूं कितना 7, ये आएगा, ठीक है। ऑड वाले लेने हैं। 3 और 4 का डिफरेंस लिया मैंने, कितना आ रहा है 1, ये आएगा, 1 इज ऑड, ठीक है। एंड 3 और 6 का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा 3, तो ये आएगा। 3 और 9 का डिफरेंस लूंगा कितना 6, ये नहीं आएगा। 4 और 4 का डिफरेंस लूंगा तो 0, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ठीक। 4 और 6 का डिफरेंस लूंगा तो कितना 2, नहीं आएगा। 9 और 4 का डिफरेंस लूंगा 5, ये आएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखा मैंने कि इस रिलेशन से मैंने ये डिसाइड किया, मैंने सेट ए से सेट बी पे एक रिलेशन लगाया। रिलेशन क्या लगाया कि उसमें ऑर्डर पेयर वो आएंगे जिनमें पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऐड आ रहा होगा, वो ऑड आ रहा होगा, वो सारे एलिमेंट लेने हैं मुझे, ठीक है। मुझे पूरा ए क्रॉस बी नहीं लेना, ठीक है। मुझे क्या लेना है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना है। तो इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे फिर, ठीक है। इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यहां से, इस आर में, इस आर के अकॉर्डिंग हमने इस ए क्रॉस बी पर रिलेशन लगाया है, तो आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। आर में पहला आएगा 1,4 आएगा, 1,6 आएगा, 1,9 आएगा, सॉरी 1,9 नहीं आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा 2,9 और 3,4 एंड 3,6, ठीक, एंड 4,9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही आएगा ना, और तो कुछ छूट तो नहीं रहा है। 396 440 402 4945 341, ठीक, 341 143 165 198, ये नहीं आएगा, ठीक, ठीक है। तो यही आएंगे मेरे, ठीक। तो कितने रिलेशन में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आए, ठीक है। अब देखो यहीं से बात समझो एक मैं, और जो इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूं वो क्या इंक्लूड करना चाह रहा हूं कि डोमेन एंड रेंज समझो क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरा यहां तक था कि ये सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसके मतलब रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे वो मैंने ये लिख दिया, ठीक। यहां से अब किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लो, डिफरेंस तुम्हारा ऑड ही आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि डोमेन आपका क्या रहेगा, डोमेन क्या है, डोमेन भी एक सेट बनेगा, ठीक है। डोमेन एक सेट बनेगा जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन किसका होता है, किसी रिलेशन का, क्योंकि हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो सेट ए से बी पे डिफाइन किया है, तो किसी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कहने का मतलब है इस डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। सो डोमेन ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट व्हाट, कि ये जो पहले एलिमेंट है ना, ये पहले एलिमेंट पहले, ठीक है, ये सब क्या होता है डोमेन कहलाते हैं। यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द डोमेन and the second element of the ordered pair is called range. The set of second element is called the range, right? So set of first element of the ordered pair in a relation R from a set A to B is called what? Domain of this relation. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, या 1 1 2 3 3 4, ठीक है। तो क्या 1, तो 2 बार आ रहे 1 एक ही बार लिखेंगे सेट में, 2 3 2 बार आ रहे एक ही बार लिखेंगे, एंड 4। तो डोमेन क्या हुआ इस रिलेशन का, इस रिलेशन का डोमेन क्या हुआ 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, रेंज, रेंज स्मॉल आर, ठीक है, रेंज को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। रेंज ऑफ दिस रिलेशन व्हाट, रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, राइट। रेंज इज नथिंग बट सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर, ठीक है। And R is defined obviously from a set A, non-empty set A to a non-empty set B, ठीक है। तो सेकंड